वेलकम लवर्स, वेलकम टू फिजिक्स लवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन एक्चुअली में है क्या। तो इंटीग्रेशन को रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। तो इंटीग्रेशन को हम रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था डिफरेंशिएशन अभी तक हम पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, जिसे रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। देखिए इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए आपके सामने कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। कोई भी फंक्शन यदि एफ ऑफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन को, तो वो कुछ इस प्रकार होता है। ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे कुछ चीज टर्म्स लिखी हुई है आपके सामने। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स को क्या बोलते हैं हम। तो हम पढ़ते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जिस प्रकार हम जैसे मान लीजिए डी एफ बाई डी एक्स था यहाँ पर, है ना। हमने क्या पढ़ा था अभी तक, डी वाई बाई डी एक्स। क्या पढ़ते थे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कि यहाँ पर आपके सामने एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, तो हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसी प्रकार देखिए इस इंटीग्रेशन के अंदर जो एफ ऑफ एक्स होता है, इंटीग्रेशन के अंदर जो एफ ऑफ एक्स होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेंड बोलते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स में जो एक्स का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। आपके बुक में कहीं काफी सारी जगह इस वर्ड का इस्तेमाल होगा इंटीग्रेट शब्द का। इंटीग्रेट का मतलब होता है कि भाई इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर तीन चीजें और दी, एन इंटीग्रल ऑफ एफ, फंक्शन ऑफ एफ सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसको हम देखते हैं, रुकिए थोड़ी देर से। इंटीग्रेशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन शब्द का भी इस्तेमाल होगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे पूरे इंटीग्रेशन में। पूरे इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए जो अपने सामने ये वाला पॉइंट है इसको एक बार देखते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रल होता है, वो रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन होता है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिकली रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो मान लीजिए आपके सामने कोई भी फंक्शन है, बेसिकली मान लीजिए साइन एक्स है, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिकली कॉस एक्स होता है। यदि मैं बोलूँ कि भाई कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है एक्चुअली में वो क्या होता है, बेसिकली साइन एक्स होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको ये समझ में आएगा, रिवर्स प्रोसेस होती है। लेकिन एक और सवाल मैं पूछता हूँ कि साइन एक्स प्लस टू आपके सामने कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, तो आप बताइए कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो डी एफ बाई डी एक्स जो होगा वो होगा कॉस एक्स प्लस जीरो, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए भाई। डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, टू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। इसीलिए क्या होता है, देखिए इस यहाँ से एक चीज निकल के आती है आपके सामने। यदि आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, मान लीजिए हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया था, ठीक है। तो हम cos x तो लिखते हैं, sin x का जो अपने सामने इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है बेसिकली, है ना। sin x, सॉरी यहाँ प्लस होगा। sin x का इंटीग्रेशन मान लीजिए माइनस cos x होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ हम कोई c भी लिख रहे होते हैं। क्यों लिख रहे होते हैं उस चीज को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब हम मान लीजिए ये आपके सामने माइनस cos x प्लस सी, इसका डिफ्रेंशिएशन करो क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस cos x प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन होगा। cos x का माइनस sin x, तो यहाँ से आपके सामने बेसिकली हो जाएगा प्लस साइन एक्स। सी जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो। डिफरेंशिएशन करने पर आपके सामने साइन एक्स आ रहा है। तो इस देखिए सी इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि हमको थोड़ी पता है कि भाई ये जो अपने सामने साइन एक्स है ना, ये साइन एक्स है, वो इसके साथ कोई कांस्टेंट भी ऐड होगा तो जाके आपके सामने की बेसिकली क्या बनकर आ रहा होगा यहाँ पर। ऐसा मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि भाई सी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि कुछ और ही होगी। सी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, लेकिन हमें नहीं पता कि भाई कौन सा कांस्टेंट ऐड होगा, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस सी लिख रहे होते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स के इंटीग्रेशन देखेंगे। तो आपको बेसिकली मैं एक बार एक नज़र आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको इसको एक्चुअली में लर्न करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन दे के रखा है यहाँ पर। ये आपके सामने डिफरेंशिएशन दे के रखा है एक्स, है ना। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिकली वन होता है, ये चीज पता है आपको। इसी प्रकार उसने बोला कि वन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन होगा एक्स, कोई कांस्टेंट भी ऐड हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर सी का समीशन कर देते हैं। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
फिर उसके बाद देखिए माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। एक चीज आपको याद रखनी है कि भाई साइन एक्स के केस में जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर माइनस आता है। कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाते हैं भाई, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेसिकली साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स आता है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो मांगे माइनस भी लग जाता है, इसलिए आपको इस वाले पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, ये आपको एक बार 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 देखना है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए cos x में भी होता है कि cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो पॉजिटिव टर्म आ रही होती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके सामने सारे के सारे इंटीग्रेशन दिए हैं। टेन एक्स का आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है तो डिफरेंशिएशन, तो टेन सेक स्क्वायर एक्स का बेसिकली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। तो आपको ये सारे पॉइंट बेसिकली याद होने चाहिए, आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, आप उसको खोल के देख सकते हैं। सारे के सारे आप इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों के दोनों याद कर लीजिएगा। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी थी, जिसमें आपके सारे के सारे डिफरेंशिएशन के वैल्यूज दिए हुए थे। ये आपको सभी के सभी क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, टिप में याद होने चाहिए आपकी जुबान में। कोई भी कभी भी आपको रात को 3 बजे भी उठा के पूछ ले कि बताओ कि ए की पावर एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको उस वक्त ही आ जाना भाई सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है आपके सामने क्या होता है, बेसिकली सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार पूछ ले आपको इस प्रकार याद रखना है कि अब ये हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर टाइम में यदि ऊँ करे तो फिर गलती होने की संभावना 90% बढ़ जाती है, क्योंकि यदि आप भूले तो मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, इसलिए आपको भूलना नहीं है। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं हम सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। कुछ समय बाद हम डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी आएंगे। चलिए कुछ देखते हैं बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में की प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए पहली जो प्रॉपर्टीज है, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इन द सेंस ऑफ फॉलोइंग रिजल्ट। तो देखिए बेसिकली उसमें क्या बोला कि जो प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्स होता है, अभी हमने देख चुका है ना। यदि मान लीजिए आपके सामने कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है एफ डैश एक्स होता है। एफ डैश एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स आएगा, साथ में सी ऐड हो जाएगा। अभी हमने साइन एक्स की एग्जांपल से देखा था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम लेते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है वो होता है 2x होता है। ठीक, अच्छा एक्स स्क्वायर का जो आपके सामने डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है 2x होकर आ रहा होता है। अब इस 2x का आप इंटीग्रेशन करिए, तो 2x का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो 2 जो है वो कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रहने दिया जाता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर में 1 है, 1 पावर ऐड है, 1 है तो देखिए क्या करते हैं बेसिकली जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 हो जाता है। तो ये आपके सामने क्या आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका मतलब हमें कांस्टेंट ऐड करना होगा। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट ऐड किया हुआ है ना। अभी हमने अब देखे जस्ट अभी देखा है कि भाई कोई वेरिएबल का इंटीग्रेशन कैसा होता है। देखिए यहाँ पर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन अभी हम देखें, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, कॉन्स्टेंट में एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली दूसरी प्रॉपर्टी है टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। टू इंडेफिनिट इंटीग्रल विद सेम डेरिवेटिव, है ना, जिनका डेरिवेटिव क्या है सेम है ना। लेट टू सेम फैमिली ऑफ कर्व सो दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, मान लीजिए दो आपके सामने इंडेफिनिट इंटीग्रल हैं, उनका डेरिवेटिव सेम है, तो वो क्या होंगे सेम फैमिली से होंगे। कहने का मतलब क्या है, इसको मैं आपके सामने पहले से एक काम करता हूँ और लिख के दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, याद रखिए मैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं लिखा है डी बाई एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा मैंने नहीं लिखा है आपके सामने, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन जो है इन दोनों का सेम है, तो वो सेम कर्व फैमिली ऑफ कर्व से मिलेंगे, है ना। उनकी फैमिली ऑफ कर्व क्या होगी सेम होगी। मान लीजिए यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं बेसिकली। ठीक है, और ये सेम कर्व से बिलोंग कर रहा है, तो मान लीजिए इंटीग्रेशन करेंगे तो मान लीजिए आपके सामने कुछ इंटीग्रेशन इस प्रकार आता है। मान लेते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी वन, कॉन्स्टेंट सी वन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है बेसिकली मान लीजिए कैपिटल जी ऑफ एक्स प्लस सी टू। ठीक है, दोनों ही फंक्शन बेसिकली आपके सामने अलग होंगे, उनके कांस्टेंट क्योंकि चेंज होंगे यहाँ पर। जरूरी नहीं कि कांस्टेंट चेंज भी हो, सेम भी हो सकते हैं बेसिकली।
लेकिन जरूरी नहीं कि आपके सामने सेम भी हो। मान लेते हैं कांस्टेंट अलग है, लेकिन जब आप इनका डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोबारा, है ना, फिर डिफरेंशिएशन कर देते तो कांस्टेंट जो है बेसिकली आपके सामने क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से हमको ये पता चलता है कि यदि दो कर्व, है ना, दो कर्व का यदि हम डेरिवेटिव करते हैं, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल का डेरिवेटिव करते हैं, तो वो सेम फैमिली ऑफ कर्व से आ रहे होंगे, तो वो इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे, मैं इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ, दे वुड बी इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी में। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको याद रखना है, वो वेरी सिंपल प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का काफी ज्यादा क्वेश्चनों में इस्तेमाल होता है। कोई प्रॉपर्टी ये होती है बेसिकली, एक काम करते हैं, काफी ज्यादा पेज जो है गिरा जा चुका है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, नाउ वी हैव स्पेस। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली प्रॉपर्टी ये है कि आपके सामने इंटीग्रेशन दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। प्रॉपर्टी ये बोलती है कि दो फंक्शन एडिशन है और आप उसका पूरा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आप एक ऐसा भी काम कर सकते हैं कि भाई इनका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर ले, है ना। डिफरेंशिएशन में जिस प्रकार होता था कि भाई दो फंक्शन एडिशन है ना, पूरे का डिफरेंशिएशन करने की बजाय हमको इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है कि दो फंक्शन एडिशन में है, उनका इंटीग्रेशन एक साथ दिया हुआ है, तो आप उसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी, फॉर एनी रियल नंबर के। मान लेते हैं आपके सामने कोई भी रियल नंबर के है ना, वो जो रियल नंबर के है वो किसी फंक्शन के साथ क्या है, बेसिकली मल्टीप्लाइड है, और आप इंटीग्रेट करना होता है यदि, और यदि आपके सामने कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उस रियल नंबर को आप बाहर निकाल लेंगे बेसिकली, और इस प्रकार कर सकते हैं। एक काम करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी और चौथी प्रॉपर्टी को मिलकर एक चीज बना के देखते हैं कि दो फंक्शन एडिशन में भी है, कांस्टेंट भी मल्टीप्लाइड है। तो लीजिए मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, मान लीजिए k1 है और f1x, फिर दूसरा फंक्शन ऐड है इसके सामने k2 कांस्टेंट है f2x, तीसरा फंक्शन ऐड है आपके सामने k3 कांस्टेंट है f3x, है ना। इस पूरे फंक्शन का उसने क्या करा है, dx के रेस्पेक्ट में क्या करा है, इंटीग्रेट करा है। अब देखिए बेसिकली क्या करेंगे, कांस्टेंट मल्टी, देखिए सबसे पहला काम किया कि तीनों की तीनों क्या है, इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर k2 f2 विथ रेस्पेक्ट टू dx। ओके, ठीक है, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा बेसिकली k3 f3 विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो आप देखिए यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, आप इसको बाहर निकाल कर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने था बेसिकली एक छोटा सा कुछ प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन में, आप इन्हें याद रखिएगा। अब देखिए अभी तक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं, अब उस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा, देखिए बेसिकली एक्स स्क्वायर नीचे दिया है, आप इसको इंडिविजुअली लिख लीजिए, तो हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ पर दो फंक्शन एडिशन में है, दो फंक्शन एडिशन में है, तो हम क्या करेंगे, उसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंडिविजुअली हम इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको एक्स लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, माइनस ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है, इसकी माइनस वन लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो वही वाला तरीका हम निकालेंगे, एक्स की पावर वन दिया है तो एक्स की पावर वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन, माइनस ऑफ एक्स की पावर टू दिया है तो माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन। ठीक है, प्लस आपको कांस्टेंट साथ में ऐड करना होगा। ये क्यों ऐड करना होता है वो मैं आपके सामने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये आपके सामने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने का तरीका हो गया। दूसरा एक और करते हैं आपके सामने, तो दूसरा फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वन, इसका आपको होल इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ये आप इसको इंडिविजुअली तोड़ लेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली आप इन दोनों फंक्शंस को अलग कर देंगे, फिर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स की पावर एन दिया है, एक्स की पावर एन का मतलब होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। सिमिलरली आपके सामने वन दिया है, वन को क्या मैं एक्स की पावर जीरो लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, एक्स की पावर जीरो प्लस वन डिवाइड बाई जीरो प्लस वन। तो यहाँ पे आपको साथ में सी एडिशन करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने बेसिकली आ गया एक और इंटीग्रेशन का सोल्यूशन। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपके सामने,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने, आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 प्लस 2 ई टू दी पावर x माइनस 1/x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx। हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज वाई करेंगे। पहली प्रॉपर्टी बोलती है सम और एडिशन में दिया होगा फंक्शंस को आप तोड़ लेंगे, फंक्शंस को तोड़ लेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3/2 विथ रेस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन 2 इंटू ई टू दी पावर x विथ रेस्पेक्ट टू dx माइनस 1/x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब देखिए बेसिकली यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 3/2 जो है x की पावर n जैसा फॉर्म है, x की पावर n है, इसका मतलब 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन अभी हमने जस्ट देखा था, वो देखिए क्या होता है बेसिकली। हाँ, 1/x का आपके सामने इंटीग्रेशन दिया होगा, तो देखिए 1/x का इंटीग्रेशन ये रहा। 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉगरिथम ऑफ मॉड एक्स, याद रखिएगा मॉड लगाना मत भूलिएगा यहाँ पर। लॉगरिथम ऑफ मॉड एक्स होता है बेसिकली 1/x का इंटीग्रेशन। तो करते हैं जो दिया हुआ है बेसिकली, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इधर रहा। ठीक है, हाँ, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेसिकली आपके सामने, लॉगरिथम ऑफ मॉड एक्स। तो आपको याद रखना है, सारे के सारे आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं पहले बार बैठ के। एक काम करिएगा, सारे के सारे आराम से 1 घंटे दीजिएगा, सारे के सारे याद करिएगा। डिफरेंशिएशन वाले जिसको याद होंगे इंटीग्रेशन के याद हो जाएंगे, याद नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं है, देख देख के कम से कम नहीं तो जितने एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए वो लगाइए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लगाइए। और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आई हैव अ बंडल ऑफ क्वेश्चंस, टू मच क्वेश्चंस, आई विल सेंड यू। थैंक यू लवर्स, ये था आपके सामने इंट्रोडक्शन ऑफ